सुप्रभातम बच्चों, ध्यान दें। पहले आपने दो दोहे, दो पद विनय पत्रिका के पढ़े तुलसीदास में। आप तीसरा पद ध्यान दें। हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी। हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। बिनु बांधे निज हट सट, पर बस पर्यो की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा, वही मृत्यु उपस्थिति आई। वैद्य अनेक उपाय करें, जागे बिन पीर न जाए। सुत गुरु साधु समृत सम्मति, अदृश्य सदा दुखकारी। ते बिन तजे भजे बिन रघुपद, विपित सके कोटारी। बहु पाए संसार तरन के, बिमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास में मोर गए, बिन जिय सुख कबहु न पावे। ध्यान दें, यहाँ इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। यद्यपि यह संसार झूठा है, मिथ्या है, असत्य है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह बात कोई भी जान नहीं पाता और उसे पूरी तरह से यही सत्य प्रतीत होता है। मैं जानता हूं कि इंद्रियां नाशवान हैं, उनके विषय नाशवान हैं, उनके विषय सुख क्षणिक, किंतु हे स्वामी, इतने पर भी संसार में छुटकारा नहीं मिल पाता है। अर्थात मैं देखता हुआ भी अंधा हूं। मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हट से इस प्रकार पराधीन हुआ पड़ा हूं, जैसे तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है और उससे उबर सकने में समर्थ नहीं हो पाता है। जैसे स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब मृत्यु ही होने वाली है, और उस समय ऐसी स्थिति में वैद्य कितनी भी चिकित्सा क्यों न करते रहें, परंतु जब तक व्यक्ति स्वयं जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा, उसका दुख कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार माया में पड़ करके लोग अनेक प्रकार की यातनाओं को भोग रहे हैं, साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं प्रतीत होता है। वेद, गुरु, संत, स्मृतियां सभी एक स्वर में यही कहते चले आए हैं कि यह दृश्यमान जगत संसार सदा दुख रूप में है। जब तक इसे त्याग करके रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता तब तक कौन ऐसा समर्थवान है जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं, किंतु तुलसीदास जी का मत है कि जब तक मैं और मेरा का भाव दूर नहीं हो जाता तब तक यह जीव कभी सुख चैन प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्रजभाषा, मुक्तक शैली, भ्रांतिमान अलंकार, ये पद छंद, लक्षणा शब्द शक्ति, गुण प्रसाद। एक भाव साम्य यहाँ पर बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अलग जगह एक बात कही है कि मैं अरु मोर तोर मैं माया, जय बस कीन्ही जीव निकाया। पुनः एक बात कही गई है
कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगला है आपका पद, ध्यान दें, लास्ट अंतिम पद। अब लव न शानी अब ना न सहियो, राम कृपा बहु निशा सिरानी, जागे फिर न डसइयो, पायो नाम चारु चिंता मयूर करते न खसइयो, श्याम रूप सुर चिर चिर कसौटी, चित कंचन कसइयो, पर बस जानिय सो इनेन्द्रिन, निज बस वही नाशइयो, मन मधुकर्पण कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसइयो। अब क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं कि अभी तक तो मैंने अपनी करनी बहुत बिगाड़ ली, किंतु अब बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, सचेत रहूंगा कि रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि अब समाप्त हो गई है। तो फिर जिस अविद्या के कारण में विषय वासनाओं के चक्र में फंसा था, उनके प्रति आसक्त था, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। अब संसार जाने पर मैं बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अब अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत होकर के सोने वाला नहीं हूँ। समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि चूंकि मुझको प्राप्त हो गई है, अब मैं इसको हृदय रूपी अपने हाथों से कहीं खिसकने या गिरने नहीं दूंगा। रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी मान करके मैं उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिस घिस करके देखूंगा। कसौटी पर लकीर खींचकर ही स्वर्ण के खरेपन की परीक्षा की जाती है। इसी प्रकार मेरा मन रघुनाथ जी के श्यामल रूप में जितना ज्यादा से ज्यादा रमेगा, उसी अनुपात में मैं अपने मन को पवित्र समझूंगा। पहले मैं मन का गुलाम था और तब इन इंद्रियों ने मुझसे खूब मनमानी कराई। वे मुझे तरह तरह के नाच नचाती रहीं, परंतु अब मैं मन को अपने वश में कर लिया है। अब मैं अपने मन और इंद्रियों को किसी प्रकार की मनमानी करने की छूट नहीं दे सकता। मैं समाज में उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भ्रमर श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर ही निवास करेगा। कितनी अच्छी बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मेरा मन रूपी भ्रमर रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के अंदर ही निवास करेगा, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं जाएगा। तुलसीदास जी का आत्मज्ञान यहाँ मुखर होता दिखाई देता है। ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली, रूपक अनुप्रास अलंकार, शांतरस, लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद गुण, गेय पद छंद। यहाँ भाव साम्य पर ध्यान दें थोड़ा सा। हनुमान जी जब समुद्र लांघने से पहले ही हृदय में इस प्रकार का विचार कर रहे हैं, श्री राम जी का बार बार ध्यान कर रहे हैं कि राम नाम रूपी चिंतामणि कहीं खिसक ना गई हो, तो बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी।